सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे होंगे आदत पड़ी हुई है मॉर्निंग की मेरे को। और मेंसुरेशन प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा एक ही क्लास में। हम लोगों ने एक सीरीज उठाई थी जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स से लेके मेंस तक के सभी क्वेश्चन जो 2019 में आए हैं, 2020 में आए, 2021 में आए, 2022 में आए, 2023 में आए, 2024 में आए हैं, आज तक जितने भी सवाल मेंसुरेशन से आए हैं, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो 2D हो या 3D हो, वो सब कुछ इस क्लास में करने वाले हैं। और एक बात आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पर टाइम बहुत अजीब सा होगा, रिकॉर्डेड में आप लोग देखेंगे बार बार, और मैं भी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग हुई है ऑन या नहीं हुई है। यस, रिकॉर्डिंग ऑन है। मुझे बड़ा डर लगता है रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाते समय। ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग है क्लास की, और ये मैंने आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव की, किसी बैच की रिकॉर्डिंग उठा के नहीं डाली है। एक्चुअली जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो हो सकता है मैं पहली बार भारत से बाहर होऊंगा उस समय। तो मेरी एक आदत है, मैंने हमेशा बोला जब भी छुट्टियां चले, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, क्लास नहीं रुकनी चाहिए। तो हो सकता है मैं भी इस समय जब आप ये क्लास देख रहे होंगे मैं इंडिया से बाहर होऊंगा और पहली बार जा रहा हूं, आपके आशीर्वाद चाहिएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करके जा रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे घूमने के लिए या मेरे कहीं जाने के लिए आपके पीछे से पढ़ाई बंद हो जाए, वो मेरा मकसद नहीं रहता है। शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन की और देखते हैं सवाल क्या है। और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग क्वांट मंत्रा सॉल्व कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है, तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए क्वांट मंत्रा मैगजीन को। डेली टारगेट बच्चे पूछते रहते हैं कहां मिलेगा कहां मिलेगा। ये डेली टारगेट आपको क्वांट मंत्रा के मिलते हैं। और वो कहां अवेलेबल है? वो अवेलेबल है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वांट मंत्रा की मैगजीन को। ठीक है, लर्निंग कैप्सूल हर्षल अग्रवाल, 90,000 के आसपास लोग हैं इसमें, या फिर @हर्षल अग्रवाल ग्रुप, यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लाइव नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मान लो गुरुजी सामने, एक बार रेडी लिख दो पूरे जोश के साथ में। शुरुआत करते हैं क्लास की। और आज खाली कमरे में नहीं, आपकी मैम भी सामने यहाँ बैठी हुई है। मेरे को रिकॉर्डिंग अजीब सा हो रहा था, मैंने कहा क्या पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा। ये भी बैठी हुई है, बीच में चेक करते रहना वॉइस और वीडियो वगैरह वगैरह। शुरुआत करते हैं बच्चा लोग आज की इस क्लास की। चलिए जनाब, बाकी सारी बातें बाद में, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं क्या सवाल आए हैं हमारे पास। 2D 3D सब मिक्स करता है, प्रीलिम्स पहले फिर बाद में मेंस लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल इज 15। 2 सर्कल बना लो, कोई भी 2 सर्कल है। ठीक है, इनके जो सेंटर है इसकी दूरी कितनी है भाई साहब? 15 है। यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 15 है। बहुत सिंपल बात है, कोई खास बात तो नहीं है। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आउटर सरफेस ऑफ सर्कल्स। अब भैया आउटर सरफेस इधर देखो, इधर ऊपर आउटर सरफेस किधर है? ये रहा। आउटर कितना है? ये रहा, दिख रहा है। इनकी दूरी कितनी है? 4.5। भाई 15 यहां से यहां तक है, 4.5 यहां है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब ये और ये जो है, दिस प्लस दिस, 15 में 4.5 घट जाएगा, 15 में 4.5 घटेगा, 10.5 आ जाएगा। तो ये रेडियस पहली इसकी और रेडियस दूसरी इसकी, ये दोनों रेडियस मिला के कितनी आ जाएंगी? 10.5। 15 में 4.5 घटा दिया। अब कहता है भाई क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन रेडियस, मतलब बड़ी में से छोटी घटेगी अगर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? R1 - R2, 3.5 आ जाएगा। ऊपर देखा जाए, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। R1 7 आ जाएगा। R2 कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। R1 7, R2 3.5 आ गया। बड़े सर्कल का एरिया पूछा है, पाई आर स्क्वायर सिंपल लगा लेना। 7 का एरिया है, 22/7 लगाओगे और 7 × 7 करोगे, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। प्रीलिम्स का सवाल था मगर बढ़िया सवाल पूछा गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या हो सकता है। चलिए भाई, ये सवाल मेरे को आज भी याद है। ये सवाल जब आया था, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। बीपीटी ऐसी कैसे उठा के लाया हूं मैं आपके लिए, मुझे ऐसी दे दी गई है, सर आप बाहर जा रहे हो, ये लो सर आप रिकॉर्ड करो बच्चों के लिए। सूरजीत ने भी बहुत मेहनत की है। ये मुझे याद है, डेटा बहुत अजीब सा आया था इसका, पता नहीं वही क्वेश्चन है, कुछ अजीब क्वेश्चन है। कैसा आईपीएस पीओ में आया था, कहीं ना कहीं आया था, बड़ा अजीब है। 77 का डेटा से बनाया था। लेट अस सी, देखते हैं क्या है। ये वही है कि अलग है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल का एरिया कितना होता है भाई? जोर से सही है, जोर से पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आज जान खा जाऊंगा, आज गलती से बैठ गई है, देख तो आज। तो मेरे भाई सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है भाई? L × B। वेरी गुड, इतना तो सिखा दिया मैंने। ठीक है, L × B होता है। इनका रेशियो हो गया। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? बोलो जोर से। 77/18 होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। क्या बात है, गंगा नाली है। 11 दूना 22,
11 सत्ता 77। ठीक है भाई, ऐसी ऐसी कहानी हमने बना दी है। अब कहता है रेशियो ऑफ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी टू रेडियस ऑफ सर्कल इज 2:7। बेसिकली कह रहा है बी अपॉन आर की जो वैल्यू है भैया 2/7 आएगी, है ना। बी को 2 अगर रखोगे तो रेडियस को 7 रख लेना, वो कह रहा है। यानी अगर बी को आप 2 रखते हो, ठीक है, तो रेडियस एक जो है वो 7 बार कट जाएगी। कहने का आशय ये हुआ, आर को अलग छोड़ दिया, आर अपॉन बी को 7/2 लिख दिया। ठीक है भाई, चलो 7 7 कटा, 2 2 कट कटा के हो गया बराबर। बहुत शानदार। क्या बोलता है भाई, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। मुझसे पूछ रहा है कुछ कुछ ऐसी बातें। लेट अस सी आगे और क्या हो सकता है। हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 36 है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 36 है। 18 से कटेगा 2 बार, 2 बार। रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 2 उधर जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगी। रेडियस 7 आ गई, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल होता है क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल डबल हो जाता है। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। प्रोडक्ट निकालना इसका ब्रेड्थ के साथ में। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी लाला, जल्दी बताओ, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी। भाई तुमने बोला था रेडियस 7 होगी तो ब्रेड्थ 2 होगी, रेडियस 14 होगी तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिंपल सी 4 हो जाएगी। ये 28 चौका 112 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। क्या हो गया भाई, ये बढ़िया सवाल था, एकदम एकदम चौचक एकदम, है ना। बढ़िया सवाल था, मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। हम आ रहे हैं अगले सवाल पर। प्रीलिम्स में भी देख रहे हो कितना शानदार सवाल पूछे गए हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। आवाज चेक करना मेरी सही आ रही है ना, बीच में हल्की से चेक करना, ठीक है, यही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वीडियो वॉइस सही आ रही है। वो थोड़ा रिकॉर्डिंग डर लगता है यार, पता लगा 1.5-2 घंटे की क्लास चल गई और मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मुझे सोचो पता लगे 1.5-2 घंटे भाई साहब कुछ हुआ ही नहीं रिकॉर्ड, तो इसलिए सही आ रही है भाई सब कुछ बढ़िया। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मोर देन लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर। एनी साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड तो बराबर ही होगी भाई। तो एंड ब्रेड्थ इज 6 लेस देन एनी ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड तो फिक्स कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर की साइड को ए बी सी डी क्या रखा जाए, बोलो कुछ भी बोलो, एस रखा जाए। चलो एस रख देते हैं, क्या बात है, स्क्वायर की साइड एस आ गई, ठीक है। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, स्क्वायर से 8 ज्यादा है, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, एस प्लस 8। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, एस -6, क्योंकि 6 कम है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमसे पूछा है, उसने बोला था एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल क्या है, बराबर है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है भाई, साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, करो मल्टीप्लाई, एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 48 आ जाएगा। एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 48 आ गया। एस स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया, एस बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। एक साइड कितनी है, 24 में 6 गए 18, दूसरी साइड कितनी है, 24 और 8 32। एल आ गया, बी आ गया, पेरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी 50, डबल करूंगा टकाक, फटाफट फॉर्मूला एक बार लगा दिया। उसके बाद नंबर्स इतने इजी होते हैं, कैलकुलेशन का गेम होता है, जितना हो सके जल्दी करिए। आसान चैप्टर है, लोग डरते हैं, डरने दीजिए। जिसको सेलेक्ट होना है उसको चैप्टर करना है, मतलब करना है। यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, लेंथ 54 है, विड्थ कितनी है, 26 है। समझ आ रहा है, कुछ आ रहा है समझ में, क्या बात है। तो भाई लेंथ कितनी है, 54 दिख रही है भाई लोग, विड्थ कितनी दिख रही है, 26 दिख रही है। ऐसा एक रेक्टेंगल हमको दिया गया है। अब कहता है वॉकिंग स्ट्रिप बनाओ, ठीक है। इन द मिडिल, मुझे लगा बाहर बनवाएगा, वॉकिंग करवा रहा है इन द मिडिल ऑफ ग्राउंड अलोंग द शॉर्टर साइड। अलोंग द शॉर्टर साइड मतलब छोटी साइड ये है, तो इसके ऐसे पैरेलल आपको एक क्या बनानी, 4 मीटर की चौड़ाई की स्ट्रिप बनानी है। मतलब ऐसी एक स्ट्रिप बनेगी जिसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की चौड़ाई हो जाएगी। ये इसके अलोंग ये पट्टी हो गई, ये पट्टी है, ठीक है जी। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्राउंड एक्सक्लूडिंग द वॉकिंग स्ट्रिप। इस ग्राउंड का एरिया, इस एरिया को हटा दें तो भाई पूरा एरिया कितना होगा, 26 गुणा 54 रेक्टेंगल है, माइनस इस पट्टी का एरिया कितना होगा। कई बच्चे बचपन में कंफ्यूज जाते थे भाई, 4 तो ये है, 26 ये हो जाएगा, 26 गुणा 4। अब कोई मूर्ख होगा तो 26 गुणा 54 भी करेगा, फिर 26 गुणा 4 भी करेगा। अरे लाला कॉमन पकड़ ले, 26, 54 में 4 घटा 50, 26 गुणा 50 कितना आ जाएगा, अब तुम में से अगर कोई ऐसा है
तो मुझे कमेंट में बताना भैया मैं तो 26 गुना 54 करूंगा, फिर माइनस 26 गुना 4 करूंगा, फिर मैं बॉडी फुला के इसमें से माइनस कर दूंगा। भाई लालू लाल 26 कॉमन लिया, 54 में 4 किया 50 है, 26 50 1300 टिका दिया। ठीक है भाई, चले आगे। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल देखा जाए, कहता है रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन आर 21 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 लेस देन रेडियस ऑफ कोन, वगैरह वगैरह बातें हुई है। हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट टू एरिया सिलेंडर, लंबी चौड़ी बातें कर रखी हैं मेरे भाई। रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो 7 लेस है रेडियस ऑफ कोन से। कोन की रेडियस कितनी? रेडियस है 21, 21 से 7 कम होगा तो 14 हो जाएगी सिलेंडर की रेडियस। सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, 21 में से 7 कम हो गई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एच याद नहीं करना, रेक्टेंगल से बनता है सिलेंडर, सिखाया हुआ है डिराइव करके। एरिया इंटू, यहां पर एरिया इंटू हाइट आती थी, वॉल्यूम आता था पाई आर स्क्वायर का एरिया, ऊपर हाइट एच ले लेते थे, पाई आर स्क्वायर एच बन जाता था। याद होना चाहिए, नहीं याद तो पिटाई हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर, हाइट हमको पता नहीं है इसकी कितनी होगी, है ना, हाइट पता नहीं है, ये बराबर 6160 आ रहा है क्या? 6160 आ रहा है। हाँ भाई 6160 देख के क्या ख्याल आता है? कैसे करेंगे कैलकुलेट? नहीं आता ना, जिनके नहीं आता है उनका सिलेक्शन नहीं होता बैंक में, इसका भी नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा अगर ऐसे करोगे तो। बेटा जब 22 देखते हो ना, सबसे पहले 11 का अटैक ढूंढो, उसमें 11 का भाग लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि 22 वो कहता है कि कटना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, तो वैसे ही 22 और 616 का रिश्ता होगा कोई ना कोई, ढूंढो। 6 और 6 12, 1 और 0 1, 12 में से 11, 11 से डिविजिबल नंबर है, इवन है तो 22 से भी कटेगा, काटो। 22 दूनी 44, कितना बचा 44 के बाद में? 176, 22 8 176, 0 2 80 बार हो गया। अब ये 7 से 14 2 बार कट जाएगा, 14 दूनी 28 से कटेगा ये 10 बार, हाइट की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई? 10 आ गई। कहता क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन। अब जो महान है ना जो लोग, वो क्या करेंगे? भैया मैं तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा के सिलेंडर का निकाल दूंगा, फिर मैं कोन का निकाल दूंगा, फिर रेशियो निकाल दूंगा। अरे भाई दोनों के फार्मूले में पाई पाई है, देख तो सही। सिलेंडर का कितना होता है भैया? 2 पाई। फिर रेडियस कितनी है इसकी भैया? 14। हाइट कितनी है इसकी? 10। नीचे क्या है? कोन है। कोन क्या होता है भैया? पाई। रेडियस कितनी है पर ऊपर से भैया? 21, और पाई आर, एल मतलब स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। तो वो कैसे निकलती है? याद है फॉर्मूले, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आज। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है ऊपर देख? 21 स्क्वायर। ये कितना है देख? 20 स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होता है? 441। इसका कितना होता है? 400। टोटल कितना आ गया? 841। 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का। तो भाई साहब एल कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। अब लगा लो फॉर्मूला, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 दूना 7 तिया, कुछ बच रहा है और 2 दूनी 4 भाई 40, 29 30 87, 40/87 आ जाएगा। 87 से अब एकदम दिमाग वाली बात होती है, एकदम एकदम चीज होती है। आज क्या हुआ ना, हम करवा रहे थे क्या कन्वर्जन, डॉलर का भाव कितना था? 87 का भाव चल रहा था डॉलर इंडियन रुपीज कन्वर्जन में, 87 आया। और फिर मैंने कुछ लिया भी इतना कि फिर उसका कोई स्क्वायर स्क्वायर बना के नंबर वैसा ही कुछ आ गया। कहानी अलग है, नंबर्स रिवील हो जाएंगे उससे, तुम छोड़ो। फिर तुम बोलोगे भैया इतना कमाया, ऊपर देख ले। राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये मैंने नोट्स में कराया हुआ सवाल है। बचपन से आपको एक व्यक्ति मूर्ख बनाता है, आपको, आपके परिवार को, आपके कॉलोनी को। वो कौन है? कुल्फी बेचने वाला। वही वाला केस है ये। कुल्फी की चुस्की होती है, हमको होता है सिलेंडर, ऐसे करके निकालता रहता है, ऐसे काम तमाम ऐसे करके निकालता रहता है। हमको क्या लगता है उसमें से 2 निकाल रहा है वो, आधी आधी, जबकि निकालता कितने? 3 निकालता है। क्यों? आपको सिखाया हुआ है भैया एक सिलेंडर है। ठीक है जी, अब इसका करते हैं काम तमाम। ठीक है भाई, इसमें क्या करते हैं भाई, यही रेडियस ले लो जी साहब, यही हाइट ले लो जी साहब, पढ़ा है मैंने आपको मेंसुरेशन में, और इसमें कट मारो। अगर इसमें तुम ऐसा कट मार दोगे, यूं, ये कट, सेम रेडियस सेम हाइट का जो कोन होता है वो सिलेंडर का
वॉल्यूम का 1/3 होता है। अगर इस कैन में 3 लीटर पानी आएगा तो इस वाले कैन में 1 लीटर पानी आएगा, डिराइव करा है, इसलिए इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है और अंदर इसके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम होता है। ठीक है जनाब, हमको बोलता है राइट सर्कुलर कोन निकाला है, मैक्सिमम वैल्यू यही है, इज कट फ्रॉम सिलेंडर से एंड वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर। अरे भाई वो खुद 1 था, उसमें से उसका 1/3 घटाया है तो बचेगा कितना, 1 में से 1/3 जाएगा, 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच बचेगा एंड दैट इज कमिंग आउट एज 1078। पाई को क्या लिखोगे जल्दी बोलो, 22/7 यहां पर आ जाएगा तो क्या शक करोगे, कहीं 11 का डिविजिबल है या नहीं, अभी पढ़ाया था। 11 से काटो 2 बार, 11 से काटो 11 9 99, कितने बचे 8 8 11 8 88 लग गया भाग। चेक करो ये 22 और 11 आते तुरंत 11 को पकड़ लो, 11 की डिविजिबिलिटी तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, 2 दूनी 4, ओए होए 4 से नहीं कट रहा यार, 2 से कटता, मैं गलती कर दी, चलो 2 रहने दो और यहां कर दो 98 था ना, 49 कर दो। ठीक है भाई, और क्या है, अच्छा रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। अगर रेडियस को मैं 2x मान लू, हाइट को 3x मान लू तो क्या हो जाएगा भाई, देखो यहां कितना बचा 2/21, रेडियस मतलब 2x मतलब 4x², हाइट मतलब 3x बराबर 49 आ रहा है क्या बाबू, चेक कर लो 49 आ जाएगा, 3 से ये कटेगा 7 बार, जी जनाब यहां पर x का होल क्यूब बन रहा है, x का क्यूब बन रहा है, 7 ये 7 का स्क्वायर वो बन गया 7 का क्यूब, और तो कुछ है नहीं, 4 दूनी 8 नीचे आ जाएगा तो वो 2 का क्यूब होता है, x बराबर 7/2 यानी 3.5 आ जाएगा। x 3.5 आ गया तो तुम्हारे पास रेडियस भी आ गई, कितनी है 7, ये कितना हो जाएगा 10.5। पूछा क्या है, व्हाट वाज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनिशियली, इनिशियली मतलब जब ये काटपीट नहीं करी थी, यानी मेरे भाई मेरे बबलू कितना होता है फॉर्मूला 2, पाई का निशान नहीं तो पाई हमको करना पड़ेगा, पाई आर, आर कितना है रेडियस ऊपर 7 और h प्लस आर कितना है 10.5 और 7 17.5, 17.5 क्या लिखोगे 35/2, कर लो सॉल्व, 7 7 2 2, 35 गुणा 22 करना आता है, नहीं आता, क्या आता है, इसको आधा करो 11, उसको क्या करो डबल, 11 गुणा 70 कर लेगा, 11 7 77, ठीक है, ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक लगा दी है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगला सवाल आता हुआ छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आऊं करके, हाइट ऑफ सिलेंडर 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, कह रहा है हाइट जो है वो 2x मान लो, रेडियस बराबर x हो जाएगी, सिंपल सी बात बोल रहा, हाइट इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 154, सजना है मुझे सजना के लिए कह के बुला रहा है, ये बुलाए तो पास चले जाओ क्योंकि 154 बोलता है कि रेडियस 7 है, पाई आर स्क्वायर आज भी क्लास में एक बार यूज हो चुका है क्वेश्चन, 22/7 गुणा 7 गुणा 7 मतलब 154 आएगा, रेडियस 7 की निशानी है ये, तो रेडियस मेरे भाई 7 है तो हाइट को 14 कर दे और कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्या होता है 2 पाई आर एच, ठुचुक 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 और ठुचुक, 2 पाई आर एच हो गया, चल भाई 7 से 7 उड़ गया 22 गुणा 28 616 याद है, नहीं है तो कर ले काम आता है। ठीक है, बार बार ये नंबर लिखा हुआ आता है, 28 गुणा 22 दिख रहा है, 28 गुणा 22 560 प्लस 56 दैट इज 616, रट जाना चाहिए ऐसा नंबर है, इतनी बार आप इसे लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे सभी भाइयों और बहनों और दोस्तों को समझ में आ चुका है। मैं आ रहा हूं अगले सवाल पर, लालू लाल सवाल दे रहा है यार, क्वेश्चन बड़ा तगड़ा था, ये एग्जाम में आया बच्चे घबरा गए, देखन में छोटा लगत घाव करत गंभीर, यही होता है वो। सम ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 56, एक स्क्वायर है दिख रहा है भाई सबको, हाँ या ना बोलो ना, अरे हाँ या ना, हाँ 56 है तो कितनी हो जाएगी साइड 14 क्योंकि 14 चौका 56। अच्छा अब इसमें मैक्सिमम एरिया के 2 सेमी सर्कल डालने हैं, उनका सम कितना होगा भाई मेरे भाई, सेमी सर्कल मैक्सिमम कौन हो सकता है इसमें, कौन होगा सबसे बड़ा सेमी सर्कल, भैया ऐसे बना दो, नहीं डायगोनल नहीं होगा, शांति रखें भाई, सेमी बात ही होती है ना, कोई भी उठा के मुंह जैसे बोला डायगोनल ही बना दो, डायगोनल जिंदगी पता है डायगोनल क्या होता है, ऐसे कई लोग भैया ऐसा बना दो, अबे लालू लाल बस सोच तो सही,
ऐसा बनाने में क्या दिक्कत है? कई लोगों के दिमाग में आया, देखो ईमानदारी से बोलो तुम्हारे दिमाग में आया है, ऐसा बना दूं, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये बेटा जो इसका यहां पर डायमीटर है ना, दिख रहा है स्क्वायर है, यहां पे इसकी रेडियस बन गया वो, समझ रहे हो? अरे भाई ये सेमी सर्कल है, ये पॉइंट है, सेंटर होता। अब यहां जो इसका डायमीटर दिख रहा है 14, ये रेडियस कितनी हो गई 14, तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए सेमी सर्कल ऐसा नहीं बन सकता लाला, सेमी सर्कल में नाटक है इसमें। सेमी सर्कल कैसा बने बच्चा, ये बस इसी बात के लिए बच्चा कंफ्यूज था। देखो हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम सेमी सर्कल बनाओ तुमको पता होना चाहिए सेमी सर्कल में एक तरफ डायमीटर लगना है, यही तो होता है सेमी सर्कल। ऐसे बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में। तो मेरे भाई अब अगर तू डायमीटर इतना बड़ा ले लेगा तो तुझे रेडियस छोटी करनी पड़ेगी। मेरे भाई अगर डायमीटर तू 14 का बेस बनाना चाहता है तो रेडियस तेरी यहीं तक तो जा सकती है, रेडियस तेरी 7 ही तो हो सकती है, क्योंकि ये 7 तो ये 7 तभी तो 14 जस्टिफाइड है, तो ये 7 का हो सकता है ये। और इसी तरह से सेमी सर्कल में एक ये भी बन जाएगा तुम्हारा 7 का बन जाएगा। दो आधे आधे सर्कल दोनों 7-7 के हैं, क्या मैं इनको जोड़ के पूरा एक सर्कल मान सकता हूं? ये भी आधा 7 का, ये भी आधा 7 का, एक पूरा सर्कल 7 का। और मैंने तो बार बार बोला है तुमको, क्या बोला? 7 का सर्कल एरिया कितना होगा 154, अभी तो बताया था। सिंपल सी बात है। हालांकि इन्होंने पाई में मांगा है, मैक्सिमम एरिया मांगा है, तो पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में मैं लिख देता हूं आपके सामने, पाई आर स्क्वायर। दिख गया भाई सबको? रेडियस 7 है, आर स्क्वायर ये हो गई, पाई ये हो गया, 49 पाई इज द आंसर। ओरली डुएबल सवाल था ये, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में ये सवाल ओरली डुएबल था, जिसने ढंग से किया होगा समझ गया होगा, वरना बिखर गया होगा। चलिए भाई आगे, आवाज वीडियो सब सही चल रही है, यस और नो? अरे हाँ या ना चेक करो भाई। अगला सवाल, लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल प्रीलिम्स में पता नहीं बहुत आता है, क्या प्यार आरआरबी को, आई डोंट नो, बट आता बहुत है। लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सही चल रहा है ना सब कुछ? वॉइस बस चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, वॉइस वीडियो में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाद में, सब सही है? चलिए, लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मेरे भाई ये देख, ये रहा बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कहता है इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच नहीं हुज ब्रेड्थ इज 70। 70 की ब्रेड्थ का एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है? ये क्या होता है ना, आप देखो कंफ्यूज करते हैं। अभी तक तुम्हारे को बड़े सिंपल सिंपल सवाल दिख रहे थे, भैया एक शेप है, कभी रेक्टेंगल आ रहा था, कभी स्क्वायर आ रहा था, कभी सर्कल आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, ठीक है? अब एग्जामिनर के अंदर उसको मजा था ना, हाँ भाई कंफ्यूज कर दूंगा, तो वो क्या करता है, एक शेप, दो शेप, तीन शेप इधर से उधर घुसाता है, तो वो क्या फर्क पड़ता है, तुम सब शेप में फॉर्मूला लगाओ अपना अपना और अपना चलने दो। कैसे? लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा बेस, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ इज 70। 70 इसकी ब्रेड्थ है, इसकी लेंथ L है, तो इसका बेस भी L होगा। सीधी सी बात उसने बोला, जो इसका ये है लेंथ, वो उसका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ ट्रायंगल 24 है, हाइट ऑफ ट्रायंगल 24 दी हुई है, ये L है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 14, एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल 1400 है, अरे लाला रेक्टेंगल 1400 का एरिया 70, ये तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 7 दूनी 1400 होना जरूरी है ना, लेंथ 20 आ गई तो बबलू ये भी 20 आ जाएगा, और ये 24 ये 20। Find the area of right angle triangle, ले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? ठीक है भाई, सिंपल सवाल था, वैल्यू बस डालनी थी फॉर्मूले में। अब बच्चा लड़ जाता है, अरे यार भैया राइट एंगल ट्रायंगल भी था, अरे भैया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी थी, दोनों को मिला क्या? बाकी चैप्टर जिनको आप करते हो इससे डरते हो, बाकी चैप्टर करने में इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना, ये करना है वो करना, यहां पर क्या चल रहा है देखो, समझ आई एक लाइन, समझ आई एक लाइन। चल भाई आगे, अगला सवाल आ रहा है हमारे सामने और देखेंगे क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 128 एंड ब्रेड्थ 16। सामने बैठ के पता है कैसे करूं, यहां पढ़ा रहा हूं भाई साहब, ऐसी ऐसी भाई साहब हालत है। और मैं आपको अभी जब मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, ये क्या तारीख है बच्चों बता दूं, 3 जून की शाम है ना, 3 जून की शाम को आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, और ये पता नहीं शायद 6 तारीख को मिलेगी आपको, 6 की सुबह आप देख रहे होगे क्लास को जहां तक है, और 5 को मैं निकल चुका हूँ, आपको अपडेट 5 को मिल चुकी होगी। आप आज 6 को एक क्लास आपके सामने आएगी, 3 जून की शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो भी पिछले 48 घंटे सिर्फ काम कर रहा हूँ, बाहर इतना सारा काम रहता है इन चीजों में। खैर अभी एक क्लास हो रही है, और अब इसके बाद एक क्लास और रिकॉर्ड होगी, राइट, एक क्लास और रिकॉर्ड होगी, वो आपको शायद 6 नहीं 8 जून को मिल जाएगी शायद। ये 6 और 8 तब बता रहा हूँ जब मान के चल रहा हूँ कि इस दौरान कोई महान कोई उठापटक नहीं हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री में, आप जानते हैं जिसका वेट है वैसा कुछ नहीं हुआ, तो रेगुलर मिलती रहेंगी, देखते हैं, नहीं तो डेट ऊपर नीचे हो जाएंगी, बट हाँ ऐसा ऐसा कुछ कुछ है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 128 एंड ब्रेड्थ 16 इज इक्वल टू एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, शाबाश, दो साइड बराबर होती हैं और राइट एंगल भी है साथ में वो। तो मेरे भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हारे को, अब ये राइट एंगल तो है, अब इसकी दो साइड बराबर करनी, क्या ये किसी से बराबर हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, इसीलिए एक साइड अगर इसकी L है दूसरी L है तो इसको √2L होना पड़ेगा। बोल हाँ या ना? हाँ कि ना? अब क्या बोलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ 128 है, हाँ जी, ब्रेड्थ कितनी 16 है, हाँ जी, इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया, मतलब इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 128 गुना 16 जनाब। अच्छा, ये 16 यहां जाके 32 हो जाएगा। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 128 मतलब 32 गुना 4 गुना 32, ठीक है जी, 2 बार 32 एक बार निकल जाएगा, 4 का 2 बन जाएगा, एल की वैल्यू 64 आ जाएगी, एल बराबर 64 आ गया। तुम्हारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की सारी ज्योग्राफी, सारी हिस्ट्री सामने आ चुकी है। कहता है रेडियस ऑफ स्फीयर इज, क्या लिखा है ये 12.5%, तो दिखता ही नहीं हमको, क्या दिखता है 1/8, 1/8 ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ये, इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है 64√2, 64√2 का 1/8 मतलब 8√2, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 4πr²। पाई तो ऑप्शन में है तो उसके लिए घिसने की जरूरत नहीं है, 4π, और रेडियस कितनी थी 8√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 गुणा 2, तो मेरे भाई 64 चौका 256 गुणा 2 512, 512 पाई आंसर आ जाएगा। बहुत सुंदर सवाल, 2-3 शेप मिक्स किए, राइट एंगल ट्रायंगल लाया, रेक्टेंगल लाया, फिर स्फीयर को लाया, 3 शेप का सवाल, मगर उम्दा सवाल। उम्मीद करता हूं सभी बालकों को समझ में आया होगा। आई होप मैं बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, मैं ठीक ठीक स्पीड से पढ़ा रहूंगा, उम्मीद तो मेरी ऐसी ही है। ठीक है, बाकी तो देखते हैं। चलिए जी, अगले सवाल पे आया जाएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज 8√10 एंड बेस होगा, बेस नहीं, बेस इज हाफ ऑफ द हाइट। देखना, हाइट आपको कह रहा है कितनी 2x, बेस उसका आधा है, हाइपोटेन्यूज दी हुई है। मेरे भाई इधर देखना जरा, जब बेस तुम्हारा आधा है हाइट से, ये 2x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4x² + x² 5x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5x। √5x को मेरे भाई उसने बोला है 8√10, √5 से √10 कितनी बार जाएगा, √2 बार जाएगा, और कैसे जाएगा, x की वैल्यू जो है मेरे भाई वो 8√2 आ चुकी है। ठीक है जनाब, x की वैल्यू 8√2 आ गई है। हाइट एंड बेस ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू हाइट एंड रेडियस ऑफ सर्कल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी सर्कल ने सिलेंडर बताना है। देखो 2π तो मौजूद है, हाइट एंड बेस, और वो सेम क्या है, आर हाइट एंड बेस, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 2 गुणा x मतलब 8√2, बेस कितना है x मतलब गुणा 8√2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 × 64, फिर से √2 2 हो जाएगा, 256 दूना अगेन 512 पाई ही आंसर आ जाएगा। पहले वाले का भी 512 पाई था, इसके वाले का भी कितना है 512 पाई ही हमारा उत्तर हो जाएगा। यार रोज आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा होता तो मेरे को पता है कि आप लोग आंसर वेरीफाई कर लेते हो, सिली मिस्टेक होती पकड़ लेते हो। अब मेरे पास कोई है नहीं ऐसा, तो अगर सिली मिस्टेक हो तो मुझ पर गुस्सा मत करना, मैं पहले से आप लोगों के ऐसे हाथ जड़े माफी मांग लेता हूँ, ठीक है। अगर गलती हो सॉरी, तो मुझे बता देना कमेंट से प्यार से, ऐसा मत करना अबे तूने ऐसे क्या कर दिया, गलती कैसे कर दी बताओ, क्वांट का टीचर गलती कर... हो सकता है तो माफ कर देना, ठीक है। ना तो कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन मेरे पास है, ना क्वेश्चन को रटे हुए मेरे को कोई कि मेरे को आंसर पता हो, ना कोई शीट है, ना कोई आंसर की, कुछ नहीं है। तो मुझे हो सकता है गलतियां हो तो मुझे पता नहीं लगेगा, मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिली मिस्टेक हो सकती है क्योंकि 50 एक क्वेश्चन में कराऊंगा अभी आपको, हो सकता है दिक्कत हो जाए। ओ भाई ये क्या है, ये आया है सवाल डेटा सफिशिएंसी का। कौन से डेटा से, कौन से स्टेटमेंट से हमारा डेटा सफिशिएंट हो जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज 3.5 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। सर्कल की रेडियस r मान ली, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई r + 3.5 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, इसका एरिया पूछा है, r आ जाएगा तो ये साइड आ जाएगी, इसका एरिया भी आ जाएगा। लेट अस सी किस स्टेटमेंट से आएगा।
डिफरेंस बिटवीन सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज 45। मैंने आपको हमेशा बताया सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, सुना है? 2 पाई आर को पाई डी भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 आर को आप डी लिख सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस होता है पाई इंटू डी माइनस डायमीटर डी, ये बराबर 45 बताया है। तो मेरे भाई इसका मतलब है डी की वैल्यू आ जाएगी, डायमीटर आ जाएगा तो रेडियस भी आ जाएगी, सर्कल की रेडियस अगर आ जाएगी तो इसका ये साइड भी आ जाएगा और साइड आ जाएगा तो इसका एरिया भी आ जाएगा। कैलकुलेट नहीं करना, हो रहा है ना? यस सर, हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। इससे फर्स्ट से आंसर आ रहा है। सेकंड क्या कहता है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 50% मोर देन ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15। देख, एक रेक्टेंगल दिया, पेन बदल लेता हूं इस वाले ऑप्शन के लिए। एक रेक्टेंगल दिया जिसकी लेंथ 15 है, ब्रेड्थ इसकी मान लेता हूं 2b। भैया b क्यों नहीं 2b क्यों? 50% ज्यादा करना है, 2b का 3b करना इजी रहेगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगी। रेडियस ऑफ सर्कल, अच्छा सर्कल तो यही था। ये जो रेडियस है वो किसके बराबर है? 3b के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि 2b से 50% मोर है, 2 से 50% ज्यादा। रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 2 पाई, रेडियस बराबर 3b एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ, अरे बाप रे ये क्या भाई, l प्लस बी 15 प्लस 2b। भाई सॉल्व करके देखना पड़ेगा ये रेशियो, यार रुकना एक बार। r बराबर 3b था, ठीक है ना? तो 2 पाई आर ये हो गया, अपॉन क्या जा रहा है? ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, l 15 है और साइड कितनी हो जाएगी? 2b हो जाएगी। ये रेशियो 3:2 आ रहा है। मुझे चेक करना पड़ेगा यार इससे b की वैल्यू ढंग की आ रही है नहीं आ रही, पता लगा तो उल्टी सीधी आ गई। ठीक है, 3 से गया 3, 2 से गया 2, ठीक है जनाब। अच्छा 44 भी यहां पर आ गया, 44 भी आ गया, वहां जाके 15 सत्ता 105 प्लस 7 दूनी 14 बी, यहां पर आ गया कितना? 30 बी। ठीक है भाई, बी की वैल्यू आ रही है, और अगर बी की वैल्यू आ रही है तो आपकी रेडियस की वैल्यू भी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। सेकंड से भी आंसर आ रहा है, ओनली 1 और ओनली 2 दोनों से ही आंसर आ जाएगा। इधर 1 और 2 दोनों ही आपके आंसर से हो जाएंगे। आई होप आई हैव डन द करेक्ट कैलकुलेशन। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है मेरे भाई? चलिए अगला सवाल क्या, जरा ध्यान से देखिए एक बार, क्या है अगला सवाल? अगला सवाल हमें कहता है कि भाई साहब सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2136। सर्कल और रेक्टेंगल दोनों का ही एरिया हमको कैलकुलेट करना है, और वो मिला के कितना चल रहा है? 2136 का एरिया चल रहा है। इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 42, मतलब सर्कल की रेडियस कितनी है? 21। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 30 है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है मेरे भाई? 30 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सम ऑफ एरिया भी दिया हुआ मेरे को, ध्यान से देखो। सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? देखो पाई आर स्क्वायर, ये सम ऑफ एरिया हो गया इसका, सर्कल का आ गया। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 30 ब्रेड्थ है, लेंथ एल मान लेता हूं, ये एल आ जाएगा, बस ये वैल्यू आ रही है 2136। काटा काटी मचा थोड़ी सी, 3 से सब कुछ कटेगा अभी तो, है ना? ये 3 से कटेगा, ये 10 बार कटेगा, और ये कटेगा 712 बार, है ना? चलो जी, और कुछ काटा काटी मंजूर है जी भैया? इसको 2 से काटो 5 बार, इसको काटोगे 350 और 6 356, ये हो जाएगा 11। ठीक है जी, चलो। तो मेरे भाई 5L की वैल्यू 356 माइनस 21 गुना 11 करो, कितना हो जाएगा? 210 और 21 231 हो जाएगा, 125 हो रहा है ये, 300 और 50 6 ये 5L आ रहा है। L बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर पेरीमीटर देखा जाए 25 दूना 50 और 30 दूनी है, लेंथ 25 आई है इसकी। ओके वी आर रेडी। 30 का 60, 25 का 50 हो गया 110, और इसका सर्कमफ्रेंस कितना जाएगा? 2 पाई आर, कितना जाएगा? 66 दूना 132। तो यार 22 आंसर आ रहा है। हालांकि जो कन्वेंशनल लेंथ ब्रेड्थ चलती है उससे लेंथ कम आई है ये ब्रेड्थ से, बट आई होप कैलकुलेशन करेक्ट। मैं कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूं। सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2136। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर लगाया मैंने, ठीक है। 42 का डायमीटर था, प्लस ब्रेड्थ थी 30, तो लेंथ एल लगा दी 2136 किया मैंने। इसको 3 बार काटा था, अगर नॉर्मली करके देखूं मैं इसको 3 बार इसको काटा था मैंने ना, 3 से इसको 10 बार काटा होगा, 3 से इसको मैंने 712 7 21 12 36 बार काटा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है,
दो से काटा, इसको काटा होगा 5 बार, इसको 356, ठीक है। 356 में 210, ठीक ही है यार, आई थिंक। चलो आगे, गलती लिख देना चैट में यार। डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल जार इज इंक्रीज बाय 25%। बहुत अच्छा सवाल, ऐसा एक सवाल आना लगभग तय है आरआरबी पीओ, नहीं तो आरआरबी क्लर्क में तो आ ही जाता है। डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल जार इंक्रीज बाय 25%, मतलब कि डायमीटर अगर 25% बढ़ रहा है तो रेडियस भी 25% बढ़ेगी, उसकी आधी तो होती है भाई। मान लो अगर 200 को 25% बढ़ाऊंगा तो 50 बढ़ता है, 200 की जगह 250 हो जाएगा। अब 200 को आधा कर लो 100, 250 को आधा कर लो 125, तो 100 का 125 भी 25% ही होगा, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो 25% तो आपका सेम ही रहता है। तो मेरे भाई डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल जार इंक्रीज बाय 25%, तो भाई रेडियस भी, अगर रेडियस पहले मान ले 4 थी, नई रेडियस 5 हो जाएगी, 25% से इंक्रीमेंट हो गया। कहता है हाइट को कितना डिक्रीज करूं कि वॉल्यूम में चेंज ना हो। बहुत सुंदर सवाल है, ऐसे सवाल बचपन से आप लोग झेलते आ रहे होंगे। पंगा क्या है ना, पंगा क्या समझना मेरे भाई, बात यह है कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, परसेंटेज कैलकुलेशन पाई को तो हटाओ, आर स्क्वायर एच हमारा मेन थ्रेट है, आर स्क्वायर एच। इसमें कहता है कोई चेंज मुझे नहीं मांगता है। तो मेरे भाई हाइट जो भी रही होगी, चल पहले एच रही होगी, ठीक है, समझ रहे। आर स्क्वायर देखूंगा तो 16 इंटू एच, ये 16 एच होगी, आर स्क्वायर एच की वॉल्यूम की वैल्यू होगी। पाई का तो क्या करना है, पाई पाई तो कट ही जाना है ना। यहां पर आर स्क्वायर 25 देगा, 5 का स्क्वायर 25, और हाइट की कोई नई वैल्यू आएगी एच डैश मान लो। मेरे भाई अगर तुझे 16 एच को 25 एच डैश के बराबर रखना है तो एच डैश को 16 एच बटे 25 करना है, यानी जो चीज पहले एच थी वो 16 बटे 25 एच होके रह गई है। यानी कोई चीज अगर किसी जमाने में 25 थी, कोई चीज 25 थी, तो यहां के वो 16 हो गई है। यानी कोई चीज परसेंटेज में देखना है, 25 चौका 100 थी, तो वो यहां 16 चौके 64 बन के रह गई है। 36% का डिक्रीमेंट हो गया है। 36% इज द करेक्ट आंसर। बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन थी। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1:4। रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1:2। लेंथ 5 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताना। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। ये छोटे छोटे सवाल लगते हैं ना, ये कई बार कैलकुलेशन उलझा देते हैं, इनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो मेरे भाई समझो, भाई रेक्टेंगल ये है, ठीक है, इसकी लेंथ 5 है, ब्रेड्थ भी मान लो, स्क्वायर की साइड एस मान लो, अभी तक हमको पता तो है नहीं कुछ। कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 5 इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अपॉन एस स्क्वायर। हमेशा 5 और एस को अलग अलग बनाया करो, वरना एग्जाम में इसको एस और 5 को एक बना के रफ कॉपी में उड़ा दोगे, फिर बोलोगे भैया लिमिट हो गई, नंबर कट गए। ये गलती नहीं करना, बहुत मैंने खुद ने किया है, पेपर मैंने खुद ने किया है। तो 5 और एस तब से बोलता हूं हमेशा अलग अलग बनाओ, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे भाई एरिया 5 भी है, जी जनाब 5 भी है। एरिया एस स्क्वायर है, जी जनाब है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज कितना, 1:4 है। हाँ जी सर है। कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी जी, अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब कितना होता है 4 इंटू साइड, दैट इज 1:2। 2 से 4 कटेगा 2 बार, और 2 बार यहां से भी कट जाएगा। एस की वैल्यू आप b+5 रख सकते हैं जनाब। अगर एस की वैल्यू b+5 रख सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर डालिए बिना सोचे समझे। 5 चौका 20 बी बराबर एस स्क्वायर मतलब b+5 का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके आ रहा है, 20 बी के आ रहा है, b+5 का होल स्क्वायर। अगर कोई वैल्यू दिखती है तो बहुत बढ़िया, जैसे मुझे इसमें b बराबर 5 दिख रहा है, 20 पंजा 100, 5 और 5 10 का स्क्वायर भी 100। नहीं दिख रहा तो क्वाड्रेटिक बना लेते, बी स्क्वायर प्लस 10b प्लस 25 माइनस 20b बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 25 बराबर 0। ये तो b माइनस 5 का होल स्क्वायर ही आ गया, b बराबर 5 ही इकलौता सॉल्यूशन है। तो अगर b 5 आ गया है, b भी 5 आ गया, अबे यार तो खतरनाक हालत कर दी इसने। अगर b 5 आ गया है तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, s बराबर 10 हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। वो भी रेक्टेंगल नहीं, एक तरह से दोनों स्क्वायर बन गए वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है जी। सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 204। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल टू स्क्वायर इज 7:6। देखो क्या दिया इसने भाई, रेडियस ऑफ सर्कल दी भी कितनी है भाई, भैया 7x है।
भैया स्क्वायर की साइड भी दी है क्या? स्क्वायर की साइड कितनी है? 6x है। सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24x। ये कितना आ रहा है? 204। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 4 जोड़ा 48 और 20 68x बराबर 204। 70 का 3 बार कितना होता है? 210। 68 का भी 3 बार हो जाएगा 204। उधर 2 कम हुआ 70 से, इधर 6 कम हुआ है। 68 का 204 बनेगा। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा होगा 6x, ठीक है, साइड इसकी 36x स्क्वायर हो जाएगा। 36 गुणा 9 होना चाहिए था। 324 आंसर आ रहा है क्या? 324 हमारा आंसर हो जाएगा। इजी पीजी सवाल था, कोई डरने डराने वाला सवाल ही नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 7:1 है। भाई रेडियस कितनी है? 7x, हाइट कितनी है? 12x, वॉल्यूम दिया हुआ है 62 37। क्या करोगे, क्या करोगे? हवन मत कर देना रे। सिलेंडर निकालना है पाई आर स्क्वायर एच। 7 से कटेगा ये 7 बार जी जनाब। 11 से कटेगा? हाँ जी, नहीं कटेगा बताओ। 3 और 6 9, 9 में से 9 गया 0। 11 से कटेगा 2 बार, ये कटा। 11 पंजे 55, 7 3 73, 11 छक्के 66। कितना बचा? 7 7 बच गया क्या? ठीक है भाई। अब कुछ हो सकता है 7 से कटने वाला नंबर देखो, 7 8 56, 7 एकम 7। और कुछ कट रहा है भाई? अभी तो पारी कटेगी 3 से 27 बार, 3 से कटेगा 4 बार। आई थिंक अब सॉल्व हो गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं यार, ये इतना उल जुल डेटा कैसे आ रहा है? अच्छा सही है ना। एक्स क्यूब बराबर 27/8, एक्स बराबर 3/2 आ जाएगा। एक्स अगर 3/2 आ गया, टोटल और कर्व का बीच का डिफरेंस क्या होता है? जब भी मैंने आपको हमेशा बोला, जब सिलेंडर मतलब टोटल कितना होता है, कर्व में एरिया ऑफ बेसिस जुड़ जाते हैं। सिलेंडर में 2 बेस होते हैं, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना? 7x है। 7 इंटू 3/2 का 7x है ना, 7x मतलब 7 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 49 गुणा 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा 4 2 बार, 2 से 22 कट जाए 11 बार, ये कटेगा 7 बार। 63 इंटू 11 बोल सकते हैं आप, या कहें 630 में 63 जोड़ दीजिए, 693 मेरा आंसर हो जाएगा। जस्ट बाय द वे, जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मुझे पता है इस समय क्या चल रहा है, आज आईपीएल का फाइनल वाइनल चल रहा है, तो सब बात की बातें हैं। पहले आपके लिए क्लास रिकॉर्ड होनी चाहिए। समय हो रहा है अभी आई थिंक 8 बज के समथिंग हो रहा होगा, 8:35 का समय है, आईपीएल टाइम चल रहा है। ठीक है, चलें जी आगे। अगले सवाल पे आते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया 225। स्क्वायर की साइड 200, एरिया 225 है, साइड 15 हो जाएगी। और भी कर सकते हो, यहां तक तो 15 से 5 ज्यादा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20। रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5:4। अरे 5 को 20 है तो 4 को 16 लिख ले। एक साइड 20, एक साइड 16, एल प्लस बी लगाना है, 36 दूनी 72। सीधा आंसर ओरली निकाल सकते हो, तो क्यों माथापच्ची करनी है। चलो आगे, अगला सवाल आता है। हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल। अरे बाबा रे, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2 इंटू साइड होता है, √2 इंटू साइड होता है। साइड कितनी है स्क्वायर की? 9 हो जाएगी। हाँ भैया 9 हो जाएगी। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 क्या है? एक ट्राइंगल कौन सा है भाई? हाइट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल तो मुझे पता ही नहीं है, मैं राइट एंगल बनाने लग गया था। छोड़ो फिर, राइट एंगल कैसे बना, नॉर्मल सा ट्राइंगल बनाता हूं। ट्राइंगल की जो हाइट दी हुई है मेरे भाई, वो 36 दी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाइट ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 9√2, तो 9 साइड 36 पेरीमीटर हो गया, तो हाइट 36 है। बेस ऑफ सेम ट्राइंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज 784। 784 किसका स्क्वायर है? 28 का। तो बेस ऑफ सेम ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड 28 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से काटोगे 14 बार, 14 गुणा 36 करना है। 36 गुणा 14 कितना हो जाएगा? 360, और 36 चौका कितना हो जाएगा? 144। 504 मेरा पहला ही आंसर मैच कर रहा है, और इसी के साथ ये वाला सवाल भी समाप्त होता है। हम आते हैं अगले सवाल पर। देखें जरा क्या है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 88। एकदम तय बात है, 2 पाई आर 2 इंटू 22 बटे। अरे यार देखना,
2 पाई आर, सजा सजा के प्रीलिम्स में यही तो है ना, मजे हैं। आर बराबर 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम इजी। अब तो मैं बोर हो गया क्या, एक ही एक चीज, एक एक प्रीलिम्स इतना ही हल्का आता है, इतना ही हल्का आएगा, ठीक। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3/4 ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस 14 है, गलती ही होती है, डायमीटर कितना हो जाएगा 28, 28 का 3/4 मतलब 21, दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। कितनी आ रही है 21 आ रही है क्या, ये 28, 28 का 3/4 किया, ठीक है। हाइट सिलेंडर 12 है, ले भाई क्या पूछा है, वॉल्यूम बताओ, सब देके पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। 7 से किस 3 बार यूनिट डिजिट तो नहीं लग रही होगी, 3 दूनी 6, दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, एक ही नंबर है, यूनिट डिजिट का तरीका लग रहा है मजे से, देखो 3 दूनी 6, दूनी 12, एक ही डिजिट है, 16 632 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। क्लियर है, चले आगे। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का एकदम बबलू पुल्लू चुल्लू सा सवाल है, 12 मीटर, लेंथ निकाल दो, 12 से कंपेयर कर लो, ज्यादा है कम है बराबर है सब। प्लॉइंग कॉस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 288 एट द रेट ऑफ 3 के भाव पर, 3 का भाव अगर पर स्क्वायर मीटर का लगाया तो तुम्हारे को जेब से पैसा ढीला करना पड़ा 288 रुपए, 3 नम्मा 27, 1 8 96 रुपए, मतलब 96 मीटर स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा एरिया। लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है 96, लेंथ जो है ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है क्या, तो लेंथ को ब्रेड्थ से 4 ज्यादा लिख लो, इंटू बी लिख लो और 96 लिख लो, और ये सोचो भैया क्वालिटिक बना दे भैया, दिस इंटू दिस 12 8 96, इसलिए कहता हूं टेबल दिमाग में चलनी चाहिए। 8, ये 8 और 4 12, 12 8 96, बी की वैल्यू 8 आ गई, नहीं आती दिमाग में 12 8 96, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करता भैया, बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 96 बराबर 0, उसके रूट निकाल, तो 8 हमारा आंसर आ रहा है भैया, ये ब्रेड्थ 8 हो जाएगी, लेंथ उससे 4 ज्यादा है, 12 8 96 हो जाएगा। लेंथ पूछिए, ओले 12 मीटर, ये भी 12 मीटर, दोनों क्वांटिटी बराबर का निशान जहां पर है वो ऑप्शन लगा दीजिए, सही हो जाएगा। मैं आ गया हूं सवाल अगले पर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए इज 125% ऑफ इट्स विड्थ, 125% मतलब 4 का 5 हो ना, तो रेक्टेंगल ए में क्या है, लेंथ जो है 5 है, 5 ए मान लेते हैं, तो विड्थ कितनी है 4a है, उसका 125% यहां धरा हुआ रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक 1280, सब कुछ बना के दिया है भैया, एरिया निकाल तो सही, 5 चौका 20 का ए स्क्वायर बराबर 1280 निकालूंगा, बिंदी से बिंदी उड़ा दूंगा, फिर मैं इसको 64 लिख दूंगा, ए की वैल्यू 8 रख दूंगा, यहां पर 40 रख दूंगा, यहां पर 32 रख दूंगा। अब क्या होगा, इफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ये जो है 32, ये आधी है किसी स्क्वायर की साइड की, स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 32 किसका आधा होता है 64 का, 64 साइड का पेरीमीटर कितना होगा, 64 इंटू 4 कितना होता है 256 होता है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 256 तो ऑप्शन नहीं है, मैं गलत कर रहा हूं क्या, चेक करना पड़ेगा यार, मैं 256 बता रहा हूं आराम से इसका पेरीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है भाई, मेरा ध्यान भटक गया क्या, इज 125% ऑफ विड्थ, लेंथ 5 है, ये 4 है, 125% भी आ गया, चलो मान लिया ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1280 है, हमने 40 और 32 निकाला, सही तो आ रहा है, वो नहीं आ रहा क्या, 1280 आ रहा है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, विड्थ जो है हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नहीं यार, तो गलती है, साइड 64 है, गलती है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में गलती है, ठीक है। कि अब मैं कोई ऐसा कोई चेक वेक तो किए भी नहीं होते, बट हाँ ये गलती है, मुझे इतना पता है 256 आना चाहिए, हो सकता है मैं कोई बहुत देर से कर रहा हूं मेंसुरेशन, गलती हो तो बता देना, वरना मेरे साथ 256 ही आ रहा है। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, दोनों का एक का एरिया दिया हुआ है, एक का सरकमफ्रेंस, एक में एरिया का फॉर्मूला लगना है, एक में सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगना है। एरिया कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, कितना दिया 1386, 22 छक्का बोलो 132, 6 6 22 66, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 इंटू 63, मतलब 7 इंटू 9, एक 7 उठा ले स्क्वायर में से, 9 में से 3 उठा ले, आर 21 आ गया पहला। दूसरा सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई, दूसरे का R2 मानोगे 176, 22 दूनी 44, चौका 176 होता है, R2 कितना हो जाएगा 28, एकदम इजी कैलकुलेशन चल रही है। देयर इज अ स्क्वायर हुज साइड इज इतना पर, ये कुछ सवाल आया हुआ बच्चे फ्रैक्शन में घबरा गए थे इसमें,
एक स्क्वायर की साइड इतना परसेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल। पहले तो सम ऑफ बोथ द सर्कल 49, 49 का ट्वाइस करूंगा 98, इसका करूंगा कितना 35 सत्ता कितना हो जाएगा भाई 7 गुना 49, 49 पंजा कितना 245, 245 और 5 250, 250 बटे 7% मतलब 250 बटे 7 100 मतलब 25 बटा 70 या कहूं 5 बटे 14 इस फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसका 5 बटे 14, ये 14 सत्ता 35 आ जाएगा आपका क्या स्क्वायर की साइड। पेरीमीटर पूछा है 35 गुना 4 कर दो 140 ऑप्शन है क्या? पिछले वाले में कोई नाटक था, इस बार तो ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा है। बस ज्यादा नहीं 15 क्वेश्चन करीब बच्चे होंगे दोस्तों, फटाफट करते चलिए मेरे साथ साथ जल्दी से आप लोग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 15400 है, 15400 चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है कि मैं 22 सत्ता होता हूं 154। अगर अब भी नहीं दिखता तो जिंदगी में दिक्कत आपकी हो रही है, मेरे नहीं हो रही है मेरे दोस्त। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड टोटल सर्कल। देखो भाई एरिया ऑफ सर्कल 616, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल पे बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या है भाई? पाई आर स्क्वायर 616 है, 22 दूनी 44, 176, 22 अट्ठा 176, 7 उधर जाएगा 7 गुना 7 गुना 4, रेडियस आ जाएगी 12, सॉरी 14 है, ठीक है 7 दूनी 14 रेडियस आ गई। रेडियस 14 है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर, हाइट पता नहीं, बराबर 15400, 22 सत्ता 154, 7 से 2 बार कटेगा, ये 7 से ये भी 2 बार कटेगा, 4 का 100 में लगेगा 25 बार, h बराबर 25 आ चुका है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है भाई? 2 पाई आर h प्लस आर 25 और 14 39, 7 से कटेगा 2 बार, 22 चौका 88 गुणा 39 हो जाएगा। लास्ट में 2 आना चाहिए, वैसे तो आंसर आना चाहिए, बाकी देख लेते हैं अभी। 39 और 88, 9 8 72, 7 24 और 7 31, फिर से 31, 2 3 4 3 34 32 मेरा आंसर आ रहा है। मैं चलूंगा अगले सवाल पे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ज्यादा कोई माथा पच्ची का सवाल भी हमको नहीं दिया गया है फिलहाल, तो हम देख सकते हैं, ठीक है जी। रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल इज आर एंड आर प्लस 3 रिस्पेक्टिवली। कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र सेंटर सेम होता है ना। तो भाई साहब कंसेंट्रिक सर्कल है, सेंटर सेम है, एक की रेडियस आर है और एक की कितनी हो जाएगी? आर प्लस 3 हो जाएगी। ये आर है, ये 3 एक्स्ट्रा आर प्लस 3। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 144, 144 का एरिया तो साइड आपकी 12 हो जाएगी। अगर साइड 12 आ गई है स्क्वायर में, 12 से आधा 6 हो जाएगा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, मतलब 6 ये हो गया और ये 6 3 पूरा 9 हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, ये 9 है, पाई की और 3 लेनी है, पाई आर स्क्वायर 81 तिया 243। सिंपल सा सवाल, 243 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैं चल रहा हूं अगले सवाल पर, उम्मीद है आप सब लोग भी सीखते हुए चल रहे हैं मेरे साथ इन सवालों को। चलें आगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मैंने हमेशा बताया सरफेस एरिया बोलता है टोटल लेना होता है, 6a स्क्वायर 4a स्क्वायर नहीं लेना होता है। तो 6a स्क्वायर जो है मेरे भाई वो 1944 आ रहा है, 6 3 18, 1 4 6 दूनी 12, फिर 2 4 6 चौके 24, a स्क्वायर 324 मतलब a बराबर 18, मतलब क्यूब की साइड आपकी 18 आ चुकी है। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। अच्छा जी, कोन की जो हाइट होगी वो 18 आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कोन 13824 है। देखें भाई वॉल्यूम 13824 है, वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 18 h हो गया है ना भाई। क्या करें भाई इसका जुगाड़? हाँ क्या किया जाए? चलो काटा काटी मचाते हैं। 11 से कटेगा 8 9 4 13 में से 5 नहीं कट रहा क्या? 4 और 8 12 और 1 13 में से गया 5, तो 8 नहीं कट रहा यार इस बार तो। 3 से 18 जाएगा 6 बार, ठीक बात है। 6 से कट रहा है क्या ये 2 से तो कट रहा है, 3 से 4 तो 6 और 8 14 और 4 18, ठीक है 6 से कटेगा ये। 6 दूनी 12, 1 8 6 3 18, 0 4, ठीक है। बड़ा अजीब सा नंबर आया यार, कुछ भी कहो। अच्छा पाई के लिए 4 लेनी है, वही मैं कह रहा हूँ, ये पाई की लिए 4 लेने को बोल रहा है, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ कट कैसे नहीं रहा। चलो भाई 4 से तो काट लेंगे,
4 पंजा 20, 3 0 4 7 28, 2 4, ठीक है। फिर आर की वैल्यू 24 आ जाएगी। आर स्क्वायर 576 है तो आर बराबर 24 आ गया। फाइंड द स्लांटिंग हाइट, रेडियस 24 है, हाइट 18 दी हुई है, तो आपको देखो ना रेडियस 24 है, हाइट 18 है, मुझे ये निकालना है। 6 तिया 6 चौका तो 3 4 के साथ तो 5 ही होता है, 6 पंजा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 6 तिया 6 चौका 6 पंजा का भी हो जाएगा। 30 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को एकदम ढंग से क्लियर हो रही है बातें। चले भैया जी अगले सवाल पे आइए, देखें जनाब क्या मामला है, क्या चीजें हैं। लेट अस सी। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, रेडियस हो रहा है भाई साहब, लेंथ ब्रेड्थ रेक्टेंगल स्क्वायर, स्क्वायर से सर्कल, और सर्कल आगे तू भी चले जा, तू क्यों रुक गया भाई, जान पूरी खा ले हमारी। देखें जरा इसको कि देखो कड़ी कहां टूटी, एरिया ऑफ सर्कल 1386 है, यानी पाई आर स्क्वायर 1386 आ रहा है। 22 छक्का 132, 6 6 22 30 66, तो आर की वैल्यू 7 7 से 7, 9 से 3 21 आ जाएगी। ठीक 21 आ रही है, 7 नंबर 63 होता है ना, 7 7 से 7, 9 का 3, 7 से 21 आ गया। ठीक है जी। रेडियस ऑफ सर्कल इज 1/6 मोर देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से 1/6 मोर मतलब 7/6 होना बराबर 21, लेंथ का कितना हो जाना 18 हो जाना। ब्रेड्थ इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, रेशियो ऑफ लेंथ एंड, अच्छा लेंथ 18 है 6 तिया, तो ब्रेड्थ 6 दूनी 12 हो जाएगी, एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितना है 12 है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा है 48 मेरा आंसर आ जाएगा। लेंथ ब्रेड्थ रेक्टेंगल स्क्वायर ये वो 1000 जगह घुमा दिया है, तो समझ में आ रही बात आपको, अलग अलग शेप्स में चल रहा है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा है, अलग अलग शेप बनाएगा वो, अलग अलग चीजें करेगा, आपको परेशान नहीं होना है। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आ रहे हैं मेरे भाई। चले आगे, आप लोग कमेंट जरूर करना यार, मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कमेंट करना भूल जाओ तुम जीवन में यार। ठीक आ रही है आवाज वगैरह। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर 88 है, ये 2 बार कटेगा तो रेडियस आपकी 14 आ जाएगी। ठीक, अगर रेडियस 14 आ रही है एक सर्कल की और एक स्क्वायर को उसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, यानी सर्कल जो है मैं आपको बताऊं, सर्कल ये रहा, सर्कल में स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दिया, अंदर घुसेड़ दिया। ठीक है भाई, अब भाई साहब अंदर तो घुसेड़ दिया, मगर पता तो लगे कितना घुसेड़ा है, कितना बाहर है, कितना अंदर है। तो भाई साहब जब रेडियस 14 है तुम्हारे सर्कल की, स्क्वायर का एरिया पूछा है, एक बात बताओ लाला, डायगोनल कौन सा होगा, ये होगा डायगोनल ऐसा कुछ, तो डायगोनल क्या है, स्क्वायर का तो डायगोनल है, मगर सर्कल की क्या है, डायमीटर है। रेडियस 14 है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 28 हो जाएगा लालू लाल, देखना 14 का 28 हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है तुम्हारे को, 28 अगर ये है मेरे भाई, ये 28 है, ये क्या होता है √2 इंटू साइड होता है, तो ये जो साइड है स्क्वायर कितनी हो जाएगी 28 बटे √2, ताकि जब इसका √2 किया होगा तो 28 हो गया होगा। तो ये जब तुम्हारी आ गई है स्क्वायर की साइड 28/√2, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 28 इंटू 28, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। 28 का मल्टीप्लाई कितना होता है 784 होता है, 784 में 2 का भाग लगेगा, 350 और 42 लग के 392 मेरा उत्तर आ जाएगा। मजे के साथ में ई इज द करेक्ट आंसर। चले भाई आगे, अगला सवाल क्या क्या दिक्कत हुई होगी, उम्मीद तो ये दिक्कत हुई होगी किसी किसी बच्चे को। बेटा √2 इंटू साइड होता है डायगोनल, अब मैं समझ रहा हूं देखो रिकॉर्डिंग मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, बताना जिसको दिक्कत होती है भैया रिपीट समझ में आ गया था। ये डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है √2 इंटू साइड डायगोनल है, तो साइड कितनी हो जाएगी डायगोनल अपॉन √2, डायगोनल अपॉन √2। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 1024, 1024 किसी का एरिया मतलब 32 का क्या है स्क्वायर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर ए कितनी हो जाएगी लाला 32। हाँ जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी 88, पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड है, मतलब साइड कितनी हो जाएगी 88 वाले की 22, ये हो गए 2 स्क्वायर ए और बी बनके तैयार हो चुके हैं। कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर ए, इसकी जो रेक्टेंगल की लेंथ है इससे 4 ज्यादा है मतलब 36 है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर बी,
यानी कि 22। अरे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अरे भाई इसको डबल कर ले। हाँ भैया इसको डबल कर ले। हाँ भैया ये क्वेश्चन मत करवा यार, क्यों मेरे से पाप करवा रहा है, ये क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, मगर क्या करें, प्रीलिम्स में सवाल इतने सारे आते हैं मेंसुरेशन की, बच्चे छोड़ के भी जाएंगे, तुम बना क्या जाना। मीन्स आ जा यार। अभी मैं ये भी बोल सकता हूँ तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बोलूं? जो मेहनत करेगा सबका हो जाएगा। और मेंस के सवाल ज्यादा नहीं होंगे, मेंसुरेशन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। चलो भाई अब देखते हैं। अबे मेंस है, एक स्क्वायर है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी तक इक्विलेटरल नहीं आया था, पहली बार मेंस में आया। हैव द सेम एरिया, बढ़िया है। पेरीमीटर स्क्वायर कितना है भाई? 88। 88 अगर पेरीमीटर है तो साइड कितनी हो जाएगी लाला? 22। 22 का एरिया कितना होता है? 484। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी कितना है लालू? 484 ही तो है। अबे यार घिसे पिटे क्वेश्चन के चंदन है। अबे ये क्वेश्चन दोगे तुम मेंस में, फाड़ गया था ना पेपर को ऐसे। 50 में 48, 50 में 45, भैया लाइन लगा दी, धार बुला दी भैया हमने। चला जा, देखें क्या है मेंस में अगला सवाल। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तू आ तू हाइट ऑफ सिलेंडर बता दो भैया। हाँ रेडियस इज 1/3 ऑफ हाइट। हाँ सपना आएगा मेरे को। हाइट कितनी है? रेडियस तो भाई साहब 1/3 है, तो रेडियस का है, नहीं आएगा फर्स्ट आंसर। भैया कर्व सरफेस एरिया 256 है, मैंने कहा तो मैं नाचू। टोटल सरफेस अम्मा, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच वगैरह वगैरह समथिंग समथिंग समथिंग। 2 पाई आर एच प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया समथिंग समथिंग समथिंग। इन दोनों को डिवीजन लगाने से थोड़ा थोड़ा हो जाता है। और वहां पर 256 था, वहां पर 432 था। भैया कुछ भी करके जोर लगा लो, एच और आर का रेशियो आएगा। आर और एच की इंडिविजुअल वैल्यू इससे भी नहीं आएगी, ओनली 2 से भी नहीं आएगा, ओनली 1 से भी नहीं आएगा। एकमात्र रास्ता बचता है, अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं तो। मेरे भाई अगर दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो कुछ हो सकता है? चेक तो करो पहले, क्या पता यही पॉसिबल ना हो। मेरे भाई देखो H प्लस आर इधर है, इधर H है, यहां 432/256 है। 16 का भाग 16 बार, 16 दूनी 32, 112, 16 सत्ता 112। अबे यार ऐसे करोगे तुम यार। भाई मेरे 1 प्लस आर बाई एच है, आर बाई एच की वैल्यू देखना 27/16 माइनस 1 आ रही है। वहां तू कह रहा है 1/3 ऑफ हाइट है, यहां तू कह रहा है आर बाई एच बराबर 9/16 है। 16/9 है कि 3/1 है? जब एक बात दोनों स्टेटमेंट में नहीं कर सकता तो नीदर 1 नॉर 2 लगा दे। समझ आ रही है पंगा क्या हो रहा है? ठीक है भाईजान, पंगा क्या हुआ? अरे भैया एक सवाल में तुम कहते हो रेडियस 1/3 ऑफ हाइट है, दूसरे में कहते हो कर्व सरफेस एरिया इतना है, सरफेस एरिया इतना है। पॉसिबल नहीं हो पा रहा यार, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, वो होता है 2 पाई आर एच। बेसिकली दोनों डिवाइड लगाने में 1 प्लस आर बाई एच की वैल्यू। अब आर बाई एच आपके हिसाब से कितना होना चाहिए था? 1/3 होना चाहिए था, तो ये वैल्यू 4/3 आ रही है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से। दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है आपकी 432/256, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ आती है मेरी बात आपको? ठीक है भाई, ये पंगा पड़ जाता है, इसलिए नीदर 1 नॉर 2 आता है। अगला सवाल हमारे सामने आ रखा है स्क्रीन पर, लेट अस सी क्या है। एक रेक्टेंगल एबीसीडी मुझे दिया है, साइड्स AB और CD है। इट्स गिवन दैट BC बराबर x है, CD बराबर जो है 2x प्लस 5 है, एरिया 168 दिया हुआ है। x इंटू 2x प्लस 5 याद, देखो 168 से या तो मुझे 21 गुणा 8 याद है या 24 गुणा 7 है। पहले तो मैं यही लगाऊंगा जुगाड़। अगर 21 और 8 करना हो तो ऑब्वियसली 21 बड़ा यहां करूंगा, 8 अगर यहां करूं 8, 8 दूनी 16 और 5 21, सेट है x बराबर 8 है। लेंथ ऑफ AB पूछा है, 8 दूनी 16 और 5 21 आ जाएगी। ये मेरा आंसर, दैट इजी। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं? और कुछ कर नहीं सकते आई थिंक। भाई अगर इसकी क्वाड्रेटिक बनाऊंगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 168, तो भाई एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अगर एक x बराबर 8 आ चुका है तो दूसरा नेगेटिव आएगा, कोई सेंस ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 40 क्यूबिक मीटर मोर देन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन आर 7 और 12। ठीक है, तो रेडियस 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 7 7 कटेगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 154 गुणा 4 हो जाएगा मेरे भाई 616। ये आ गया आपका वॉल्यूम। 616 जो है 40 से ज्यादा है क्यूबॉइड से, 616 में 40 घटाऊंगा 576 आ जाएगा। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, बहुत शानदार। हाइट ऑफ कोन हमारे पास 12 है, एलबीएच करना, एल और बी बाकी है जो हमारे को, बी और एच बाकी है जो हमारे को आर और आर माइनस 2 के रूप में दिए हुए भी हैं। अब 576 सब जानते हैं 24 गुणा 24 होता है, 12 से उड़ाऊंगा ये 2 बार उड़ जाएगा। 48 बराबर क्या इंटू क्या माइनस 2 होगा भैया, 8 इंटू 8 माइनस 2, 8 में से 6, 8 इंटू 6 48 हो जाएगा। आर की वैल्यू आप 8 लिख सकते हो। आप देखेंगे ज्यादातर सवालों में मैंने क्वाड्रेटिक बनाने की जगह नंबर फिट किए हैं, क्योंकि मल्टीपल बनाना बहुत इजी होता है, क्वाड्रेटिक से हम टाइम बचा सकते हैं। आर 8 आ गया। ब्रेड्थ पूछी है, ब्रेड्थ की वैल्यू आर ही है, 8 मीटर ही मेरा उत्तर हो जाएगा। मैं आ रहा हूं अगले प्रश्न पे। A path of x meter width is carved around a rectangular field in which length of field is 3 more than breadth. ये x है, ये x प्लस 3 है, ठीक है। पाथ ऑफ x मीटर बनाना है, कार्व्ड अराउंड किया है, ये रहा पाथ ऑफ x, कार्व्ड अराउंड हो गया, ये यहां पर इसके चारों ओर बना दिया है, x मीटर विड्थ है इसकी, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं x नहीं मान सकता, अगर इसको x मान लिया तो इनकी लंबाई चौड़ाई अलग करनी पड़ेगी, इसको y y मान लेते हैं, ये y प्लस 3, वरना वेरिएबल सेम हो जाएगा, है ना। y और y प्लस 3 हो जाएगा, लेंथ इज 3 मीटर मोर देन ब्रेड्थ, और वो मैंने x मान लिया, फाइंड x में। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पहला ऑप्शन कहता है देयर इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 2 मोर देन ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ y है, y से y प्लस 2 एक स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 50 मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका जो स्क्वायर का एरिया होगा ये 50 ज्यादा है रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि y स्क्वायर प्लस 3y से, है ना। y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 50 बराबर y स्क्वायर प्लस 3y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई, 4y में से 3y गया, y उधर रहेगा 46, y की वैल्यू मेरे पास आ रही है। मुझे x की वैल्यू चाहिए जो मुझे कहीं से भी आती हुई नहीं दिख रही है, फर्स्ट से ओनली y की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू अभी भी नहीं आ रही है। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ 1920 एंड रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ पर स्क्वायर मीटर 40। तो सीधी सी बात है, भाग लगाऊंगा 48 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा। पाथ का एरिया आ गया और ये अंदर नहीं पता तो ओनली 2 से भी निकलेगा, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। y की वैल्यू आ रही है 46, ये आ रही है 49, ठीक है, और पाथ का एरिया 48 आ रहा है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है, अगर लंबाई देखी जाए पूरे इसकी बड़े वाले की तो 46 प्लस 2x, इसी तरह से चौड़ाई देखी जाए तो एक तरफ मान लो एक ही बात है, 49 प्लस 2x, समझ रही बात, तो 49x 46x, इसमें से 46 इंटू 49 अगर घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 48 आ सकता है। बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना है, 48 एरिया लाना है, बोथ की सहायता से मेरा उत्तर बन जाएगा। पहले में वैल्यू है, दूसरे में दोनों का मिला के एरिया दिया हुआ है माइनस करने का, y पुट कर दिया, खाली x की इक्वेशन बनेगी जो कि सॉल्व आसानी से की जा सकती है, क्वाड्रेटिक बनेगी, चाहे तो आपको बता देता हूं सॉल्व करके भी। 4x स्क्वायर 46 दूना 92, 49 दूना 98, 98 और 92 कितना हो जाएगा 190x, और ये 46 49 ये सब कट ही जाएगा, माइनस 48 बराबर 0 आ रहा है, 20 स्क्वायर माइनस 4ac आपका पॉजिटिव हो जाएगा, रियल रूट बाहर आ जाएगा। मजे के साथ में, परेशानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है भाई। और साथ ही साथ में एक रूट पॉजिटिव भी आएगा, एक रूट नेगेटिव भी आएगा, तो रूट 2 भी नहीं आ सकते, 2 पॉसिबल वैल्यू भी नहीं आएगी। अगला सवाल देखें क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रोम्बस का एरिया 240 दिया हुआ है, रोम्बस मतलब मैंने आपको पढ़ाया हुआ पूरा प्रॉपर तरीके से डिराइव कर करके, ये एरिया 240 दिया है, डायगोनल 24 दिया है, रोम्बस का एरिया कितना होता है हाफ, d1 d2 एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम्बस पिछले 2 साल में बहुत आया है, तो रोम्बस को पढ़ लीजिएगा, मैंने मेंसुरेशन आपको कराया हुआ है। एक बात और, जिन बच्चों का मेंसुरेशन तैयार नहीं है, यूट्यूब पर ही मेरा पूरा मेंसुरेशन वन शॉट तैयार है, प्लीज देख जरूर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों ने, ठीक। हाफ d1 d2 मेरे भाई 240 अगर आ रहा है
और तुम D1 मान लो D1 200, मान लो D1 24 है अभी के लिए, ये 24 है, तो मेरे भाई D2 कितना हो जाएगा, 24 से 10 बार D2 जाएगा 20। ठीक है, क्वांटिटी वन क्या कहती है, इफ एरिया ऑफ रोम्बस इज 20 लेस देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 260, एरिया 20 कम है रोम्बस का, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। अब एक डायगोनल देखो, एक 24 एक 20 है, एक बार 24 हो सकता है लेंथ, एक बार इसकी लेंथ कितनी हो सकती है 20 भी हो सकती है, सही बात है, हाँ जी। देन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, यहां पर ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी भैया 13 हो जाएगी, यहां पर 13 आ रही है, यहां पर कितनी 260 पे 24 होगी। दूसरे में बोलता है साइड ऑफ रोम्बस से कंपेयर करना है, रोम्बस की साइड निकालना बड़ा करामाती खेल होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर रोम्बस देखा जाए मेरे भाई, आप कह रहे 240 का एरिया वगैरह 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 ऐसा कुछ है, यहां बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, आपको ये पता है इनके डायगोनल्स, डायगोनल हमारे को पता है एक 20 है और दूसरा 24 है, 24 का आधा हो जाएगा 12 और 20 वाला ऐसा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 10। ये आपकी होगी साइड, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 144 और 100, साइड आपकी √244 आएगी, यानी 15 और 16 के बीच में आ रही है आपकी साइड, साइड आ रही है 15 से 16 के बीच में √244 के आसपास। यहां पर एक तो आई है 13 साइड ब्रेड्थ की, दूसरी ब्रेड्थ कितनी आई है 260 बाई 24, मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही कम डेटा है, 15 तक तो नहीं जाएगा, 10 के आसपास ही घूम रहा है, तो 10 के आसपास और 13 के आसपास घूम रहा है, और साइड ऑफ रोम्बस 15 आ रही है, तो डेफिनेटली क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 जो साइड ऑफ रोम्बस आ रही है वो काफी बड़ी आ रही है, मेजरमेंट में आप देखेंगे तो 15-16 के आसपास आपकी साइड आ रही है, आप खुद देख सकते हैं आराम से। ठीक है जनाब, अगले सवाल पे आते हैं, क्या है अगला सवाल, लेट अस सी, आखिरी सवाल है इस मेंस्ट्रुएशन का आपका, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 616, बहुत शानदार, हाइट ऑफ सिलेंडर डबल द रेडियस ऑफ इट, ध्यान से देखिए, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच बराबर 616, कहता हाइट है वो रेडियस की डबल, एच बराबर 2r है, एच की वैल्यू 2r डालूंगा तो यहां 2r डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 22 से काटा, 22 का दूनी 44, 176, 22 अट्ठा 176, 4 से काटूंगा तो 7 बार कटेगा, आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, आर बराबर 7, तो हाइट बराबर 14 आ जाएगी। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, कोन जो है उसकी हाइट सिलेंडर के बराबर यानी 14 ही आ रही है। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट से इसकी आधी है, मतलब 7/2 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टीएसए एंड सीएसए ऑफ सिलेंडर, टोटल और कर्व में फर्क मैंने क्या बताया था, टोटल मतलब एरिया ऑफ बेसिस जुड़ जाते हैं, सिलेंडर में 2 बेस होते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 पाई यहां पर भी आएगा, पाई को छोड़ देते हैं, और आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। ये आ गई पहली क्वांटिटी, ऐसे निकालो ना सीधा, पाई पे कंपेयर कर लेंगे, सरफेस एरिया कोन मतलब पाई आर एल होता है, पाई आर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, लिखते जाओ भाई, ये पाई हो गया इंटू 7/2 हो गया। अब एल निकालना बड़ा काम है हमारे लिए, √14 स्क्वायर प्लस 3.5, मतलब मोटा मोटी हिसाब लगाता हूं, ठीक है, 14 स्क्वायर और 3.5 स्क्वायर हमको करना है मोटा मोटी, ठीक है। देख भाई मोटा मोटी कंपैरिजन करो खाली, ये पाई पे हट गया, पाई पे हट गया, 749 को 7 बार छोड़ेगा, यहां पर हाफ लग रहा है खाली, अभी एक हाफ लग रहा है, यहां पर कितना आ रहा है 14 आ रही है क्वांटिटी, 14 सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं, वैल्यू काट दी बाकी सारे में, यहां 14 आ रहा है, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है 196, 35 का होता है 1225 लगभग, तो ये अंडर रूट लगभग 208 के आसपास का मामला आ रहा है। 14 का 196, 15 का 225, 14.5 15 के आसपास का मामला है, 14.5 15 के आसपास का मामला यहां से बन रहा है, और उसका भी आधा हो जाएगा तो 7-8 के आसपास मामला रह जाएगा, वो मामला 14 पर है, ये 7-8 है, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। लगातार 2 सवाल उसने आप देखिए बुद्धिमानी के ऊपर दिए, पूरा सॉल्व मत करो, दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन स्किल लगाओ, उसने इस तरह के सवाल दिए हैं, और ये लेटेस्ट आरआरबी पीओ मेंस के सवाल है, जहां आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ मेंसुरेशन नहीं, वो क्वांटिटीज को कंपेयर करवा रहा है, ये चीज आपको सीखनी है। उम्मीद करता हूं मेंसुरेशन चैप्टर आपको समझ में आया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हमने क्वेश्चन किए, 2D 3D दोनों क्वेश्चन किए, 0 to infinity वालों को भी इसका डेफिनेटली फायदा मिला होगा। कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, मैं उस हिसाब से रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, 1-2 रिकॉर्डिंग और कर लूंगा, ये पहली ही कर रहा हूं मैं अभी,
ठीक है मेरे भाई। और जिन भी बच्चों को मुझसे जुड़ना हो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आइएगा। इस ग्रुप में फाइल सेक्शन में जो पहली पीडीएफ है प्लीज उसे आप डाउनलोड करके और सॉल्व करना शुरू कीजिए। उसके डेली टारगेट्स मिलते हैं, सॉल्यूशन की आपको थ्रेड मिलता है रोज टेलीग्राम ग्रुप में कि भाई यहां पर सॉल्व होंगे, यहां पर चीजें होंगी, तो लिंक्स को देख लिया करो, ठीक है भाई। और जिसे भी हमसे जुड़ना हो, हमारे कोर्सेज लेने हो, लर्निंग नीति पर अवेलेबल है। आरआरबी का पूरा बैच 999 में, जिसमें मेरा फाउंडेशन पेड सब कुछ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और हिंदी के लगातार कंटेंट ऐड हो रहा है, जिसको भी हिंदी पढ़नी हो मुझसे वो बच्चे बैंकिंग बुक्स ऐप को डाउनलोड करके वहां पर कोर्स रखते हैं। कुछ 150-170 रुपए में पूरी हिंदी का कोर्स मिल रहा है, पेपर्स कोर्सेज सब कुछ मिल रहा है, वो भी आप इस ऐप पर जाकर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास नीचे कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू।